पिछले क्लास में विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हमने किया। इसमें सबसे पहला आयनिक क्रिस्टल, इसका अध्ययन हमने किया था। आज हम सेकंड पॉइंट कोवैलेंट सॉलिड का अध्ययन करेंगे। कोवैलेंट सॉलिड, इसे हिंदी में सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। अगर इसका डिफिनीशन देखें, सहसंयोजक क्रिस्टलों का निर्माण दो परमाणुओं के बीच एक या एक, दो अथवा तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से होता है। इन्हें परमाणविक क्रिस्टल अर्थात एटॉमिक क्रिस्टल भी कहते हैं। देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन अथवा तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के माध्यम से कोवैलेंट सॉलिड का निर्माण होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध अर्थात बराबर की साझेदारी करते हैं। बराबर की साझेदारी करके एक नए बॉन्ड का निर्माण करते हैं और इस बॉन्ड के ही कारण वो मॉलिक्यूल्स आपस में एकत्रित होते हैं। एकत्रित हो करके एक सॉलिड अर्थात ठोस का निर्माण करते हैं। देखिए, इसमें परमाणु परस्पर प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल सहसंयोजक बंध, प्रबल सहसंयोजक बंध का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो एक बॉन्ड का निर्माण होता है, तो वह सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसी सहसंयोजक बंधों के कारण क्रिस्टलों का जो गलनांक होता है, क्रिस्टलों का गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन ऊष्मा, बहुत उच्च होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे डायमंड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, ये सब कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें इसके कैरेक्टर का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जियांट मॉलिक्यूल्स। जियांट मॉलिक्यूल्स मतलब अनयूजुअली लार्ज, अनयूजुअली मतलब अत्यधिक लंबे बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे डायमंड, अगर हम एग्जाम्पल डायमंड का देखें तो डायमंड अत्यधिक रिजिड पदार्थ है, कार्बन से जो बना है। इसमें पूर्णतः कार्बन, ये केवल कार्बन से ही बने होते हैं, कार्बन्स के एटम्स, इसमें केवल कार्बन के एटम्स होते हैं। डायमंड में केवल कार्बन्स एटम्स, केवल कार्बन एटम्स इसमें पाए जाते हैं। कार्बन एटम द्वारा ही डायमंड का निर्धारण होता है। यहाँ पर देखिए, एक कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रखे गए हैं। इसके एक एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके एक एक अर्थात सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। यह सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक बंध ही बनाता है। जियांट मॉलिक्यूल्स अनयूजुअली लार्ज, इसे कैसे कहा जा रहा है? देखिए, जैसे इसमें दिया है, जियांट मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? नेटवर्क ऑफ एटम्स। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से आपस में साझेदारी करके जुड़ रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर हम इस कार्बन की संख्या को और आगे की ओर बढ़ाएं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक एक के साझा करके ये धीरे धीरे अत्यधिक लार्ज एक स्ट्रक्चर का निर्धारण करते हैं। तो ये एक प्रकार का नेटवर्क बनता है, सहसंयोजक बंध का, यानी कार्बन का एक नेटवर्क बनता है, कार्बन बॉन्डिंग का। मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स का एक प्रकार का नेटवर्क बनता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंधों के ही कारण इसका निर्धारण होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, लेयर्ड ग्रेफाइट का,
ग्रेफाइट में लेयर्ड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर कार्बन उपस्थित हैं। ये कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक नई संरचना का निर्धारण करते हैं, लेकिन इसमें लेयर्ड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर एक कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसी तरीके से दूसरे कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो आपस में साझा कर लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री होने की वजह से ये वीक मतलब दुर्बल बॉन्ड का भी निर्माण करते हैं। दुर्बल बॉन्ड बनने के कारण ये एक प्रकार के लेयर्ड यानी जियॉन मॉलिक्यूल्स का निर्धारण ना करके बल्कि ये लेयर्ड मॉलिक्यूल्स का निर्धारण कर लेते हैं। इसमें इसकी अपेक्षा कुछ हम कह सकते हैं कि फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये दुर्बल बॉन्ड का निर्माण, दुर्बल बल इसमें उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार इसे लेयर्ड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ग्रेफाइट लेयर मॉलिक्यूल होता है। अभी हम इसके आगे अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टी का। हम देखेंगे कि ग्रेफाइट एक प्रकार का गुड कंडक्टर भी माना जाता है। गुड कंडक्टर माना जाने की वजह जो है वो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे हम अध्ययन करते हैं इसकी प्रॉपर्टी का। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें तो प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के कारण इनका क्वथनांक, गलनांक तथा अवाष्पन ऊष्मा बहुत अधिक होता है। अभी हमने चर्चा किया था कि प्रबल सहसंयोजक बंध इसमें बनते हैं। प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के ही कारण इनके जो क्वथनांक होते हैं, गलनांक हैं और अवाष्पन ऊष्मा ये अत्यधिक पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ये सामान्यतः ताप तथा विद्युत के अचालक होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं वो सामान्य रूप से टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत के अचालक बैड कंडक्टर के रूप में पाए जाते हैं। बट ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है एक प्रकार का गुड कंडक्टर है। अभी हमने चर्चा किया था, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये चारों इलेक्ट्रॉन आपस में साझा ना करके बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री पाया जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जो होती है उसके लेयर्ड मॉलिक्यूल की संरचना को स्पष्ट करता है। यहाँ पर देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते रहते हैं, ये मूवेबल होते हैं। तो मूवेबल होने की वजह से ये एक प्रकार के गुड कंडक्टर माने जाते हैं। देखिए जैसे दिया प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री एंड मोबाइल मूवेबल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ही इसे गुड कंडक्टर का निर्धारण करा देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एक प्रकार का गुड कंडक्टर है, जबकि डायमंड ये एक प्रकार के अचालक होते हैं अर्थात बैड कंडक्टर के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये बहुत अधिक कठोर तथा दृढ़ होते हैं। अत्यधिक कठोर होते हैं, उसका कारण होता है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, ये सामान्यतः विलायकों में अविलेय होते हैं। अत्यधिक रिजिड होने के कारण ये विलायकों में अविलेय पाए जाते हैं। ये पूर्णतः मतलब शीघ्रता से ये विलयित नहीं हो सकते हैं, सॉल्युबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये बहुत उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अत्यधिक टेम्परेचर किया जाए तो यह पिघलने की स्थिति में आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।